बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरौन की हलाकत के बाद जब बनी इसराइल आज़ाद हुए और सब ईमान लाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि 40 रात एतकाफ करें। बनी इसराइल ने कई बार हज़रत मूसा से कहा, हमारे लिए एक अलग बाकायदा शरीयत चाहिए जिसके मुताबिक हम अमल करें और खुदा की खुशी हमको हासिल हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर में इसके लिए दरख्वास्त की तो हुक्म हुआ, तूर पहाड़ पर जाओ और 30 रोजे रखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को नसीहत की और अपने पीछे हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब मुकर्रर किया और कहा, मेरे आने तक लोग खुदा की बंदगी में लगे रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा मुझे नई शरीयत अता करेगा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम से जुदा होकर 7 सरदारों के साथ तूर पहाड़ पर पहुंचे और 1 महीने तक एतकाफ किया और रोजे रखे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हुक्म दिया कि 10 रोजे और रखो। इधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ज्यादा दिन गुजर गए तो बनी इसराइल के लोग परेशान हुए। सामरी ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुमसे नाराज होकर गए हैं क्योंकि तुम लोगों ने किप्तियों की लाशों से माल उतारा है। अगर माल से तुम हाथ खींच लो तो शायद वो तुमसे कुछ खुश हो। सामरी के कहने से उन्होंने सारा माल जला दिया और जो चांदी के जेवर थे वो सामरी के हवाले किए। सामरी जो जादूगरी के हुनर से वाकिफ था, तमाम सोना चांदी गला कर एक बछड़ा बनाया। गौशाला के पेट से बछड़े की आवाज निकलती थी। सामरी ने कुछ ऐसी तरकीब अख्तियार की थी जिसकी वजह से यह आवाज पैदा होती थी। सामरी ने बनी इसराइल के लोगों से कहा, यह बछड़ा तुम्हारा और मूसा का खुदा है, इसकी पूजा करो और इससे जरूरत के वक्त मांगो। वो लोग उसकी बात में आ गए और गौशाला को पूजने और सजदा करने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया लेकिन उनकी कोई नसीहत कारगर न हुई। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के अलावा बनी इसराइल में और भी कुछ लोग थे जो गौशाला पूजने वालों को इस बुरी हरकत से रोकते और मलामत करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इन बातों की कोई खबर न हुई। जब 40 दिन पूरे हो गए तो एक गहरा बादल पैदा हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नजर से गायब हो गए। अल्लाह ताला ने उनसे गुफ्तगू की और तौरेत की 10 तख्तियां उनको अता की। जब पर्दा हटा तो 7 के सरदारों ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमने तो ये मशक्कत और तकलीफ इसलिए उठाई थी कि हम भी खुदा का कलाम सुने और लौट कर कौम के सामने गवाही दें, बल्कि जब तक हम खुदा को देख न लें सिर्फ कलाम सुनने ही से बात नहीं बनेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त हैरान हुए। काला बादल उठा, जलजला शुरू हुआ और बिजली कड़की। यह सारे दीदार चाहने वाले गिर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए खुदा, तू ही जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह होने दे। अगर मैं तन्हा कौम में जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैंने ही इन लोगों को हलाक कराया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और वो लोग होश में आए। उन्हें दोबारा जिंदगी मिली। सबने अपने गुनाहों से तौबा की, अपने ईमान को ताज़ा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत की तस्दीक की और फिर घर की तरफ पलटे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास वापस पहुंचे तो वहां अजीब तमाशा नजर आया। उन्होंने देखा कि गौशाले के आगे ढोल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और उसकी पूजा हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। उन्होंने तौरेत की तख्तियां एक तरफ डाल दी और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर खफा हुए और उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर खींचा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे भाई, मुझे लोगों के सामने क्यों रुस्वा करते हो? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने इन लोगों को हर तरह समझाया लेकिन इन लोगों ने मेरी नसीहत न मानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थमा। उन्होंने तौरेत की तख्तियां उठाई और बछड़ा पूजने वालों से कहा, खुदा ने मुझे किताब दी और अपना वादा किया और तुम लोग हो कि खुदा और उसके रसूल के हुक्म को टाल दिया और गौशाला परस्ती की गुमराही में जा गिरे। सबने कहा, हमको तो सामरी ने गुमराह किया। जब सामरी से पूछा गया तो वह बोला, मुझको तो मेरे जी ने इस काम पर उकसाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे जान से तो नहीं मारता, लेकिन जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रहे, किसी से तेरी आशनाई न रहे और कोई तेरा हम नशीन न हो और आखिरत में खुदा खुद मुझसे समझ ले। फिर बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने कसूर की माफी चाही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी तौबा ये है कि जिन लोगों ने गौशाला पूजा है वो बैठ जाए और जिन्होंने नहीं पूजा है वो उन्हें कत्ल करें। ये सुन सब लोग बेकरार हुए और बहुत से लोगों ने यहाँ तक कह दिया, हमने गौशाला की पूजा की ही नहीं थी। हुक्म हुआ कि इस गौशाला को चूर चूर करके दरिया में फेंको
اور تم سب لوگ اس دریا کا پانی پیو۔ سب نے پانی پیا۔ جنہوں نے گوسالہ نہیں پوجا تھا ان پر کوئی نشانی نہیں ابھری، اور پوجنے والوں کی زبان پیلی پڑ گئی اور سب کا رنگ پیلا ہو گیا۔ سب نے کفن پہنے اور وصیتیں کی اور قتل گاہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت عجیب صورت تھی، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، ایک ہنگامہ سا جو مچا ہوا تھا۔ پھر ایک کالا بادل آیا کہ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے، باپ کو بیٹے پر اور بیٹے کو باپ پر ترس نہ آیا۔ جب قتل عام شروع ہوا اور ہزاروں آدمی مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے درخواست کی۔ توبہ قبول ہوئی، تب جا کر کہیں سکون ہوا۔